बॉलीवुड सेलेब्स जिनकी जिंदगी हमेशा मीडिया के नज़रों में रहती है, वे मरने के बाद भी सुर्खियां बटोरते रहते हैं। बॉलीवुड के कई सेलेब्स आए और चले गए, लेकिन कुछ अभी भी खबरों में बने हुए हैं क्योंकि उनकी मौत की वजह अभी भी रहस्य बनी हुई है। कई सेलेब्स की रहस्यमय मौत हो गई है जिससे लोग सदमे में हैं। आज तक हर कोई यह जानने का इंतजार कर रहा है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। तो आज हम उन मशहूर सेलिब्रिटीज की मौत के बारे में आप सबको बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं पूरी वीडियो की ओर। तो पहले नंबर पे हैं हमारी 90s की क्वीन श्रीदेवी, जिनकी अचानक मौत ने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए। दुबई के एक आलीशान होटल में पानी से भरे बाथटब में उनकी लाश पाई गई थी। बताया गया कि मामला दिल का दौरा पड़ने का था, लेकिन फॉरेंसिक जांच से पता चला कि यह एक प्लान्ड मर्डर भी हो सकता है। लेकिन मौत का कोई वास्तविक कारण लोगों को नहीं बताया गया और मामला बंद कर दिया गया। आखिर ये सब हुआ कैसे? तो श्रीदेवी एक पारिवारिक शादी के लिए दुबई में थी और समारोह के बाद वहीं रुक गई। खलीज टाइम के अनुसार उनके पति बोनी कपूर अपनी छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ मुंबई वापस आ गए थे, लेकिन वे उन्हें सरप्राइज देने के लिए दुबई वापस लौट आए। खलीज टाइम्स के अनुसार जब श्रीदेवी डिनर के लिए तैयार होने के लिए बाथरूम में गई, तब बोनी कपूर वहीं कमरे में मौजूद थे और थोड़ी देर बाद बोनी कपूर ने उन्हें पानी से भरे बाथटब में बेहोश पाया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दुबई पुलिस द्वारा जारी फॉरेंसिक रिपोर्ट में यही लिखा था कि कॉज ऑफ डेथ है एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, मतलब डूबने की वजह से उनकी मौत हुई है। और ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह भी था कि उनके ब्लड रिसेस में अल्कोहल भी पाया गया था, शायद उन्होंने थोड़ा पिया भी हो। एक बार के लिए शक की निगाहें बोनी कपूर पे भी गई थी और उनसे भी पूछताछ हुई थी और बोनी कपूर ने वो सब बातें एक इंटरव्यू में बताई थी कि उनके साथ दुबई में क्या क्या हुआ। जब उनसे उनके खिलाफ आरोपों के बारे में पूछा गया तो बोनी ने कहा, यह एक नेचुरल मौत नहीं थी, यह एक एक्सीडेंटल मौत थी। मैंने इसके बारे में न बोलने का फैसला किया था क्योंकि मैंने इसके बारे में लगभग 24 या 48 घंटे तक बात की थी जब मेरी जांच और पूछताछ की जा रही थी। इस तरह मुझे दुबई पुलिस से क्लीन चिट मिल गई, लेकिन वास्तव में अधिकारियों ने कहा कि हमें यह सब इसलिए सहना पड़ा क्योंकि भारतीय मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। खैर, मैंने कहा कि जो कह रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता और उन्होंने पाया कि मेरे ओर से कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। मैंने सभी टेस्ट करवाया जिसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट और ऐसे ही अन्य टेस्ट शामिल थी और फिर जाहिर है जो रिपोर्ट आई उसमें साफ तौर पर कहा गया कि यह डूबने से हुई एक्सीडेंटल डेथ थी। अब पूरी सच्चाई यही थी कि नहीं ये तो पता नहीं और इनकी मौत भी एक मिस्ट्री बन के ही रह गई। बढ़ते हैं आगे। तो दूसरे नंबर पे है सुशांत सिंह राजपूत। इनकी मौत की खबर ने तो पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री और बॉलीवुड के सभी फैंस सबको हिला दिया था जब ये खबर आई कि 34 साल के सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई अपार्टमेंट में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। आत्महत्या से एक हफ्ते पहले सुशांत ने इंटरनेट पर 3 सब्जेक्ट्स को कई बार खोजा था, जिनमें पहला है दिशा सालियान, जिसके साथ उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम किया था, जिसकी मृत्यु उनसे लगभग एक हफ्ते पहले ही हुई थी। और उन्होंने उनके अपने नाम वाली न्यूज़ और एक मानसिक बीमारी के बारे में जानकारी ये सब इंटरनेट पे सर्च की थी। 13 जून 2020 को अपनी मृत्यु से एक रात पहले सुशांत रात के खाने के बाद अपने बेडरूम में चले गए। रविवार 14 जून को लगभग 2 बजे उन्होंने 2 फ़ोन कॉल किए, जिसमें एक बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और दूसरा टेलीविज़न अभिनेता महेश शेट्टी शामिल थे। हालांकि किसी भी कॉल का जवाब नहीं मिला। फिर सुशांत उस सुबह जल्दी उठ गए। कुछ समय बाद उन्होंने गूगल का उपयोग करके स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और पेनलेस डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन खोजे थे। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी का नाम है। सुशांत के 2 दोस्त उनके साथ ही वहाँ पे रह रहे थे। 14 जून की सुबह उन्होंने लगभग 9 बजे अपने बहन से फ़ोन पर बात की थी और 1 घंटे बाद उन्होंने एक गिलास जूस और अपनी गोलियाँ ली। सुबह करीब 11:30 बजे उनके शेफ ने दिन के मेन्यू की कंफर्मेशन करने के लिए उनके कमरे का दरवाज़ा कई बार खटखटाया। उन्हें और सुशांत के दोस्तों को कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए एक चाबी वाले को बुलाया, जिसके बाद उन्होंने सुशांत की बहन और पुलिस को बुलाया और दरवाज़ा खुलने पर वो छत के पंखे से लटके हुए पाए गए और कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुई थी। कुछ मीडिया चैनल्स ने बताया कि पुलिस ने उन्हें बताया कि उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्पटम्स थे और वो साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट कर रहे थे। ऑटोप्सी हुआ, पोस्टमार्टम हुआ और वही रिपोर्ट्स आई कि उनकी मौत फांसी लगाने से ही हुई थी। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबा चला। पुलिस ने अपना काम चालू किया। फिर रिया चक्रवर्ती का भी नाम आया, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हुई।
फिर केस सीबीआई को भी सौंपा गया और जांच नारकोटिक्स तक पहुंच गई थी क्योंकि ड्रग्स का भी नाम आ चुका था। फिर एनसीबी ने भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किए, फॉरेंसिक जांच भी बहुत सारी आई, लेकिन अंत तक पब्लिक के सामने सच्चाई नहीं आई और इनकी मौत भी मिस्ट्री बन के ही रह गई। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। थर्ड पे हैं जिया खान। 25 साल की उभरती अभिनेत्री जिया खान 3 जून 2013 को अपने जूहू अपार्टमेंट में छत से लटकी हुई पाई गई थी। ऐसी अफवाह थी कि उनके प्रेमी और अभिनेता सूरज पंचोली ने उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला और मामले को बंद कर दिया गया और आत्महत्या के नाम पर दबा दिया गया। भाईगला के जेजे अस्पताल में ऑटोप्सी किया गया। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार सुबह करीब 7 बजे उनका शव उनके आवास पर वापस लाया गया। उसी दिन उनकी अंतिम संस्कार सोनापुर कबरवाला मस्जिद में हुई और इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया। 7 जून 2013 को उनकी बहन को उनके घर पर 6 पन्नों का एक रिटर्न नोट मिला, जो कथित तौर पर जिया के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली के संबंधित था। उस नोट से संकेत मिलता है कि जिया ने अपनी जान लेने की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी मां को फिर भी शक था कि ये एक प्लान मर्डर है। सूरज पंचोली को 10 जून 2013 को जिया की आत्महत्या के जांच के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। अपने सुसाइड नोट में जिया ने लिखा था कि सूरज हर समय उनका शारीरिक शोषण और टॉर्चर करता था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 2 जुलाई 2013 को जमानत दे दी। उनकी मृत्यु के 1 साल बाद 3 जुलाई 2014 को सीबीआई को हाईकोर्ट ने मौत की आगे की जांच करने का आदेश दिया। इन सब प्रोसेस में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आह्वान के बाद हाई कोर्ट ने 7 जून 2016 को मामले की सुनवाई शुरू की और 1 अगस्त 2016 को सीबीआई ने मामले में हत्या की संभावना से इनकार किया। इसकी जांच के अनुसार जिया की मौत का कारण फांसी लगाकर आत्महत्या था। जनवरी 2017 में प्रोसिक्यूशन पक्ष ने अनुरोध किया कि सूरज पंचोली के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हत्या के आरोप लगाए जाए। मतलब इन्वेस्टिगेशन तो काफी लंबा चला था भाई साहब। अब 31 जनवरी 2018 को मुंबई की एक अदालत ने सूरज पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया और अप्रैल 2023 में सीबीआई की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली को बरी कर दिया, मतलब वो छूट गई। और अंत में यहाँ भी वही हुआ, ये मौत की सच्चाई बाहर नहीं आई और ये भी एक मिस्ट्री बन के रह गई। बढ़ते हैं आगे तो लास्ट में है दिव्या भारती। वैसे शायद आप में से कम लोग ही इन्हें जानते हो, लेकिन ये हमारे पापा मम्मी की जवानी की फिल्मों की हीरोइन थी, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बताएंगे नहीं क्योंकि आप लोग को इनके बारे में पता ही नहीं है। तो 5 अप्रैल 1993 की देर शाम को भारती मुंबई के अंधेरी वेस्ट की एक बिल्डिंग से अपने 5वीं मंजिल की अपार्टमेंट से ये खिड़की से गिर गई थी और जब ये पता चला तो उन्हें एम्बुलेंस में कूपर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। तो माना तो यही जाता है कि उनकी मौत गिरने की वजह से ही हुई है और रिपोर्ट्स में भी यही आया कि सर पर चोट लगने से और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनकी मौत हो गई है। फिर 7 अप्रैल 1993 को मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो बस यही थी एक मिस्ट्री भरी मौत की स्टोरी और हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट करना ना भूलें।